नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खालिस्तान के बारे में। कौन है ये खालिस्तान, क्या है ये खालिस्तान और किसकी है ये मांग? क्यों कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसकी शुरुआत की? क्या वो चाहते हैं भारत का विभाजन करना फिर से? क्या पाकिस्तान की तरह फिर से भारत में एक खालिस्तान जैसा देश बन जाएगा? जानेंगे आज इन्हीं सवालों के जवाब। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि खालिस्तान की मांग करने वाले सिर्फ कनाडा में नहीं, बाकी पूरी दुनिया में जहां जहां भी ये सिख समुदाय के लोग इन ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, वे सभी लोग खालिस्तान की मांग करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं खालिस्तान का इतिहास क्या है और इसके अलावा भी और कुछ ऐसे फैक्ट्स खालिस्तान के बारे में जिससे आप पहले नहीं जानते थे। दोस्तों, खालिस्तान की मांग कोई नई नहीं है। ये सन 1929 में कांग्रेस के लाहौर में हुए एक अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिया। तो वहां खड़े 3 ग्रुप ने इसका विरोध किया। उन 3 ग्रुप में खड़े लोगों का अलग अलग मंशा, अलग अलग विचार था। उनके बारे में आपको जानना ही चाहिए। तो वो 3 लोग थे: मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अंबेडकर, तारा सिंह। दोस्तों, इनके मन में क्या था वो आप मोहम्मद अली जिन्ना के एक फैसले से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सन 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। भारत देश का टुकड़ा कर दिया गया। भारत देश की धरती से ही एक अलग देश की स्थापना कर दी गई जहां सिर्फ मुसलमान रहते। आखिर सिख कैसे पीछे रहने वाले थे? सिखों ने भी इसका अलग से विरोध जाएगा। 1947 में जब देश हमारा आजाद हुआ तो ऐसी भयंकर त्रासदी जो लोगों ने आज तक कभी नहीं देखी। सूखे जैसे हालात भी इतने बुरे नहीं थे जितने बुरे बंटवारे के वक्त थे। उस समय का दर्द और चिंता आप उन्हीं लोगों से अच्छे से पूछ पाएंगे जिन्होंने वो समय देखा। उस समय के दौरान कुछ लोगों ने अलग देश की फिर से मांग चालू कर दी। ये था सिख समुदाय के कुछ लोगों की सोच। उन्होंने पंजाबी सूबे के नाम से एक आंदोलन चलाया। सूबा पंजाबी में एक देश को कहते हैं। तो उनका आंदोलन था पंजाबी देश बनाओ हमारे लिए। इसका समर्थन किया पंजाब के ही शिरोमणि अकाली दल ने। उनका कहना था कि भाषा के हिसाब से अलग देश हो ही जाना चाहिए। हर कोई मलाई खाना चाह रहा था। हर कोई देख रहा था कि भारत के टुकड़े हो रहे हैं तो क्यों ना हमारे लिए भी कुछ मिल ही जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। ये सारी खबर मिली इंदिरा गांधी को। तो इंदिरा गांधी समझ चुकी थी कि ये अलग से एक नई चाल है, ये भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। तो इंदिरा गांधी ने तुरंत एक फैसला लिया जिसका गवाह आज भी पूरा भारत है। दोस्तों, पंजाब के 3 टुकड़े किए गए। पंजाब में पंजाबी भाषा ज्यादा बोलने वाली जगह को पंजाब बना दिया गया। हिंदी भाषा इस्तेमाल करने वाली जगह को हरियाणा बना दिया गया और इन दोनों के बीच में चंडीगढ़ बना दिया गया जो दोनों ही राज्यों की राजधानी है। देखा कितनी बारीकी से इसका इलाज किया ना। लेकिन आगे आपको और जानने को मिलने वाला है, जरा रुको, सब्र करो। 1940 में खालिस्तान का नाम पहली बार सामने आया जब लाहौर के अधिवेशन के जवाब में यहाँ के कुछ सिखों ने उन्हें खालिस्तान का नाम बताया। फिर 1970 में जगजीत सिंह चौहान नाम के एक सरदार ने खालिस्तान की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक अलग देश बनाया जाए जिसका नाम खालिस्तान हो। लेकिन उनकी दाल यहाँ नहीं गली। इसके लिए जगजीत सिंह भागा भागा ब्रिटेन गया, अमेरिका गया, पाकिस्तान गया। वहीं से उसने चंडीगढ़ में कुछ जवान सिखों द्वारा एक फिर से आंदोलन चलाया। इसका नाम इस बार दल खालसा रखा गया। आंदोलन में शामिल सभी सिख जवानों को उनमें से कुछ कुछ निकालकर जगजीत सिंह पाकिस्तान ले जा रहा था। किस लिए? कि भारत से विद्रोह की ट्रेनिंग उन्हें मिल सके। लेकिन वो खुद पहले भारत आया और भारत से ब्रिटेन चला गया। ब्रिटेन में जाकर एक नया परिषद बनाया जिसका नाम है खालिस्तान नेशनल काउंसिल, जिसका अध्यक्ष वो खुद है और उपाध्यक्ष बलबीर संधू को बनाया। जगजीत ने वहीं से बैठे बैठे हिंदुस्तान के जर्नैल सिंह भिंडरावाला से कॉन्टेक्ट किया। ये भिंडरावाला भी बहुत गहरी चीज थी, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले। भिंडरावाला से जुड़ने के बाद ही इन्होंने विदेशों में ही नई नई संस्थाएं बनाई, जिसमें से एक नाम तो है बब्बर खालसा और दूसरा नाम है
वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन। भिंडरेवाला ने भारत के ही शिरोमणि अकाली दल को जोड़ा था इनके साथ। इन्हीं के सहयोग से ही ये आंदोलन पनप रहा था। फिर भिंडरेवाला ने इनके साथ आंदोलन करने के साथ साथ असहयोग आंदोलन भी चालू कर दिया। सुरक्षा बलों से बचने के लिए वह स्वर्ण मंदिर में जा छिपा, यहां तक कि वहां के अकाल तख्त पर भी काबिज हो गया। 1984 में इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार नाम से ऑपरेशन चलाया और इस जर्नैल सिंह भिंडरेवाला की कहानी आपसे छिपी नहीं। वो तो न्यूज में आपने देखा ही होगा कि क्या हुआ था उस दिन। 12 जून 1984 को जगजीत ने ब्रिटेन से एक ऐलान किया और कहा कि कुछ ही दिनों में गांधी और उसके परिवार का सर कलम कर दिया जाएगा, यानी उसे मार दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। 31 अक्टूबर 1984 को ही इंदिरा गांधी के 2 सिक्योरिटी गार्ड सिख सरदारों ने उन्हें गोली मारकर मार डाला। यही पंजाब पुलिस का कहना है 1981 से 1993 तक आंदोलनों के कारण, खालिस्तानी मिशन के कारण 21,469 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल भारत में खालिस्तान की कोई भी मांग है नहीं। ये विदेशों से फिर से इसे चर्चा में लाने का प्रयास है। शायद यही कनाडा के प्रधानमंत्री भी चाहते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। भारत ने तो फिलहाल कनाडा के आने जाने के सारे रास्ते बंद कर ही दिए हैं। अब शायद देखा जा सकता है कि कनाडा में ही कोई खालिस्तान बनाया जा सके। वीडियो तक पहुंचने के लिए धन्यवाद। लगातार देखते रहिए। तो